एक्सरसाइज 1.1 का 9th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसे बोला गया है कि शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। ए कैसा सेट है? इक्वल्स एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इंटीजर को बिलोंग करता है, और सच दैट एक्स की वैल्यू क्या है? 0 से 12 के बीच में है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12, गिवन बाई आर इक्वल्स, फर्स्ट केस में देखो क्या कहा है, ए बी है, सच दैट ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, कि ए माइनस बी का जो डिफरेंस आएगा मॉडुलस के साथ वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो हमें शो करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट को बाद में देखेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो वही बात आ गई। पहले हम क्या देखेंगे? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन पहले लिख लो आप। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, अगर तभी होगा ना फंक्शन हमारा ना रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव। तो देखो ध्यान से, ए बी बिलोंग्स टू, नहीं मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए हमारे पास, एलिमेंट्स है 0 से लेके 12 तक। अब मुझे बताओ क्या 1 माइनस 1 इक्वल्स 0 मल्टीपल ऑफ 4 है या नहीं है? बिल्कुल है। 0 तो हर किसी का मल्टीपल बनेगा ना। 2 माइनस 2 इक्वल्स 0 मल्टीपल ऑफ 4 बनेगा, बनेगा बिल्कुल। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ये रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो तुम कहोगे रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। कैसा है हमारा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारी क्या होती है? सिमेट्रिक की होती है। सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम कि इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू, अगर रिलेशन आ जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए हम कोई ऐसा एलिमेंट लेंगे ना, हमारे यहाँ रिलेशन के अकॉर्डिंग ऐसा एलिमेंट लेंगे जिनका डिफरेंस कम जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो देखो हम 1 के साथ क्या लें? अगर मैं 1 लेती हूँ तो मैं 1 के साथ 12 की तक की संख्या के बीच में से नंबर्स के जो कुछ भी ले सकती हूँ। 1 5 ले सकती हूँ क्योंकि 1 और 5 का डिफरेंस 4 होता है। 1 9 ले सकती हूँ क्योंकि उनका डिफरेंस 8 होता है। तो आपकी मर्जी है, हम 1 5 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला? 1 माइनस 5 का जो मॉडुलस है वो -4 है, जो कि कितना बनता है? 4। ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, वैसे आपको पता है ये बात ना भी लिखो तो भी काम चल जाएगा। 1 5 तो बिलोंग करता है, हमें पता है, हमने दिमाग में सोच लिया, हमें पता चल गया क्योंकि डिफरेंस 4 आ रहा है तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा ही होगा, तो रिलेशन को बिलोंग करेगा। बात है 5, 1 की। ठीक है, तो 5, 1 के लिए हम 5 माइनस 1 करेंगे। 5 माइनस 1 कितना आ गया? 4 आ गया। 4 का मॉडुलस 4 आ गया। 4 क्या है? इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं है मल्टीपल ऑफ 4? अगर ये 4 का मल्टीपल है इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो 5 1 है वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। देखो हमने लेट किया था कि 1 5 बिलोंग्स टू रिलेशन है, हमारे पास आ गया 5 1 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आप क्या कहोगे? आर इज सिमेट्रिक। अब तो इजी लग रहा है ना बेटा, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो। ठीक है, थर्ड केस हमारे पास क्या होता है? ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में कंडीशंस क्या होती हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, दैट इम्प्लाइज ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन है हमारे पास, दो एलिमेंट्स हमने खुद लिए हैं, तीसरा एलिमेंट हमारे पास उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग आ जाता है, तो हम कहेंगे हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें दो एलिमेंट तो ऐसे लेने पड़ेंगे ना जो हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने एक तो 1 5 ही ले लिया जो पीछे लेके आए थे, हमें पता है इनका डिफरेंस 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। दूसरा क्या लेंगे? 5 तो लेंगे ही लेंगे। अब 5 के साथ देखना पड़ेगा 5 का किस एलिमेंट का डिफरेंस इतना आता हो जो मल्टीपल ऑफ 4 बनता हो। 12 से पहले पहले, 12 से पहले पहले। ठीक है, तो 6 के साथ नहीं बनेगा, 7 के साथ नहीं बनेगा, 8 के साथ नहीं बनेगा, 9 के साथ बनेगा क्योंकि 9 माइनस 5 4 होता है। या आगे भी कहीं बनेगा, आगे तो 13 माइनस 5 8 होता है बेटा। तो आप 13 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि एक्स की वैल्यू 12 तक ही बोली गई है, तो हमने दूसरा एलिमेंट ले लिया 5 9। ये हमें पता है कि इनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल ही आता है। अब हमें क्या दिखाना? 5 को छोड़ दो, 1 और 9 को दिखाना है। तो एक बार यहाँ से दिखाओ कि 1 माइनस 9 का मॉडुलस कितना आएगा? वो आएगा -8 जो कि बनता है +8, और जो कि क्या है 8, क्या है 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, जो 8 आया है वो मल्टीपल ऑफ 4 आ गया ये भी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 9 एलिमेंट है वो भी हमारे रिलेशन को बिलोंग
कर रहा है, अगर कर रहा है तो हम कहेंगे आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल इजी है बेटा। रिफ्लेक्सिव आ गया, सिमेट्रिक आ गया, ट्रांजिटिव आ गया, तो देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, हमारा आर कैसा रिलेशन बन गया? इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। अंडरस्टूड है बेटा? बेटा अच्छे से समझ में आ गई ना बात? अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कहा है, रिलेशन आर है सच दैट जो रिलेशन आर है ए बी सच दैट ए इक्वल्स बी है, ए और बी की वैल्यूज इक्वल हैं। तो इक्वल अगर होंगी तो देखो क्या लोगे आप, 0 0 1 1 2 2 3 3 ऐसे ही एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे ना आपको, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स क्या लेने हैं आपको? इक्वल लेने हैं। तो करते हैं इसको। देखो फिर इसमें वही बात मेन हमारी क्या, रिफ्लेक्सिव देखेंगे हम। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि ए जो है वो बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहाँ तो ए तो बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, यहाँ तो पता ही है हमें, इफ नहीं ए इज इक्वल टू ए, इसका मतलब जो ए है वो तो बिलोंग्स टू रिलेशन करेगा ही करेगा। यहाँ से नहीं दिखा सकते तो रिलेशन में आप ये दिखा सकते हो कि 1 1 2 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन में कहा है कि दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा या डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, जब नहीं होता ना कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तब हमें एग्जाम्पल की हेल्प की ज़्यादा जरूरत पड़ती है बेटा। अदरवाइज जो नॉर्मल डेफिनेशन है ना आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो आप कहोगे रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है? सिमेट्रिक की होती है। सिमेट्रिक में क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक में बोला जाता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर होगा तो दैट इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि दोनों एलिमेंट्स आपको इक्वल लिखने हैं तो 1 1 2 2 लिख के काम नहीं चलेगा आपका। तो अब हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? ए इज इक्वल टू बी होगा, क्योंकि रिलेशन में ही कहा गया है। अगर ए इज इक्वल टू बी है तो इसका मतलब क्या होगा? बी इज इक्वल टू ए होगा, और बी इज इक्वल टू ए होगा तो आप कहोगे बी ए जो है वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि रिलेशन जो है वो हमारा क्या है? सिमेट्रिक है। क्लियर है बेटा बात? यहाँ पे आप 1 1 2 3 ऐसा वैल्यूज लेके नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल लिखने पड़ेंगे आपको, तो ए बी और बी ए से ही हमें दिखाना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है? ट्रांजिटिव। ठीक है, अब तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी, अब बार बार तो बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम हर बार लिख लेंगे तो आपको आदत बनी रहेगी। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो वहाँ से क्या आ जाना चाहिए? ए सी बिलोंग्स टू आर अगर आएगा तब भी हमारा रिलेशन क्या बनेगा? ट्रांजिटिव बनेगा बेटा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम फिर लेट कर लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है। ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? ए इज इक्वल टू बी कहेंगे। यहाँ से क्या कहेंगे? बी इज इक्वल टू सी कहेंगे। तो इन दोनों से क्या पता चल रहा है हमें कि ए इज इक्वल टू सी है, और अगर ए इज इक्वल टू सी है तो हम कहेंगे ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन है। ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो हम कहेंगे आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो देयरफॉर रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, या आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ गई बेटा? यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें ये कहा गया था कि शो करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे नेक्स्ट पार्ट में इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, मतलब वन नंबर 1 2 3 4 5 काउंटिंग में होता है ना, कि उससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं हर रिलेशन में, इन ईच केस वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इसने कहा वन से रिलेटेड। ठीक है, वन से रिलेटेड हमें एलिमेंट्स बताने हैं, ना कि हमें रिलेशन लिख के बताना है। ठीक है, इसमें कहा गया था डिफरेंस जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। 12 तक ये एलिमेंट लेने हैं, 0 तो वैसे ही चला गया, 1 और 0 का डिफरेंस 4 होता नहीं है। तो 1 के साथ कौन सा नंबर लें जिसका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 बनता हो? तो 5 ही आएगा। 1 के बाद क्या आ गया? 5 आ गया, क्योंकि इनका डिफरेंस 4 बनता है। ठीक है, और क्या बनेगा? 6 7 8 नहीं बनेगा, 9 बनेगा, 1 9। ठीक है, क्या 5 और 9 का डिफरेंस 4 बनता है? बिल्कुल बनता है। तो मीन्स पहले वाले सेट में जो पार्ट है उसमें
ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 1 5 9 आएंगे, ठीक है। सेकंड वाले की बात अगर हम करें, उसमें बोला सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, तो अगर हम एक एलिमेंट 1 ले लेते तो दूसरा भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अगर 1 की बात कर रहा है तो दूसरा भी एलिमेंट 1 ही रहा तो 1 ही लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि और तो एलिमेंट ले नहीं सकते ना अब 1 से रिलेटेड। और हमारा सेट कहता है कि दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो अगर एक 1 लोगे तो दूसरा 1 ही तो होगा, तो हमारा सेट जो है बेटा वो 1 ही बना। यहाँ पे 159 क्यों बना, क्योंकि वहां कह रहा था कि ए और बी जो एलिमेंट्स होंगे उनका डिफरेंस जो है मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो 1 क्या 5 रिलेशन बना सकता है, 9 बना सकता है, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले सेट में रिलेशन में 1 क्या तो 1 ही रिलेशन बनाएगा, तभी तो इक्वल होंगे ना। तो एलिमेंट्स रिलेटेड टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केसेस, ठीक है। ये हमने इधर लिख दिए कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस में कितना कितना है, पहले वाले में 159 बनेगा, दूसरे में 1 बनेगा। ये बात अच्छे से समझ में आ गई, तो हम आगे चलें बेटा।